हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आपके दुश्मन आप क्यों बेचैन हैं, क्यों तरस गए हैं आपके मुंह से एक शब्द सुनने को। तो यही देखेंगे आज की रीडिंग में। और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है। आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रेजोनेट होगी वो वाकई आपके लिए होगी, बाकी किसी और के लिए हो सकती है। तो कमेंट्स करके बताना ये एनर्जी किसकी है, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, मैं आपकी एनर्जी पिकअप कर पाती हूँ। तो आज किसकी एनर्जी पिकअप हुई है ये आप कमेंट्स में बताएं और लाइक करें। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो कार्ड में दिख रहा है। देखो, जब मैं कार्ड शफल करती हूँ तब आप लोगों से इतनी बात करती हूँ और बताना ज़रूरी होता है कि जनरल रीडिंग है, क्योंकि कभी कभी रेजोनेट हो भी सकती नहीं, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की एनर्जी मेरे तक आती है, तो किसकी है ये नहीं पता होता है। तो कार्ड शफल कर लिए हैं मैंने बोला, और इसमें कार्ड में दिख रहा है कि देखो, इस पर्सन का जो है, जिसके लिए भी आप बैठ के ये सोच रहे हैं कि इस इंसान के लिए मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ, ये मेल फीमेल दोनों के लिए ही होती है समान। तो इस हिसाब से आप लेंगे। जिस भी पर्सन के लिए आप देख रहे हैं, दुश्मन जो आपका बन गया है या जिसको भी आप दुश्मन समझ रहे हैं, दुश्मन वही है जो आपकी लाइफ में बेहद भूचाल ला के रख देता है। वही आपका दुश्मन होता है, चाहे वो कितना भी नज़दीक रहा हो। तो दिख रहा है इसमें कार्ड में कि अभी ये जो पर्सन है, इसका ईगो जो है बहुत डाउन हुआ है, बहुत कम किया है इसने अपने ईगो को, काफ़ी काम किया है, अपने ऊपर वर्क किया है इसने खुद के ऊपर। लेकिन कहते हैं ना, अंदर से जो जैसा होता है, अंदर से निगेटिव है वो इंसान, तो कितना भी पॉजिटिव बनने की कोशिश करे, निगेटिविटी उसके ऊपर हावी रहती ही है। तो ये मैं तो कहूँगी, शब्द यूज नहीं करना चाहती कि पूछ गाड़ो बारे बरस और निकलती है तो टेढ़ी की टेढ़ी है, उसी हिसाब का ये इंसान। लेकिन हाँ, इसको एहसास ज़रूर हो रहा है, क्योंकि आपके ये काफ़ी नज़दीक आना चाहता है। आपको दूर किया, आपको छोड़ा गया, आपको इतना परेशान किया गया कि आप छोड़ने पे मजबूर हो गए, और आपके ही ऊपर सारे दोषारोपण कर दिए गए। दोषारोपण सारा कुछ ये दिखा दिया गया कि आपने ही गलतियां की हैं, आप ही इस इंसान को छोड़ के भागे हैं, आप में ही सारी कमियां हैं। ये तो बहुत मासूम है, बहुत अच्छा है, इसने तो आपके साथ बहुत कुछ अच्छा किया, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि आपके ऊपर जो बीता, आपके साथ जो इसने किया, वो आप जानते हैं और ईश्वर जानता है कि आपने क्या क्या सहन नहीं किया। इतने घटिया स्तर तक ये इंसान ले गया कि अब आपने सोच लिया है कि पलट के मैं इसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखूंगा या देखूंगी। तो क्योंकि आपके जीवन को इसने नरक ही बना दिया था, ये कोई सोच भी नहीं सकता। इतना घटियापन आपके सामने, इतना घटिया रूप जो आया, आप चाह कर भी वो घटिया रूप आप भूल नहीं पा रहे हैं। आप कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है आपने प्यार नहीं किया, आपने इस इंसान से बेहद प्यार किया है, दिलो जान से प्यार किया है। आप शायद इसकी जगह किसी को दे भी नहीं पाएंगे। आप सोचते हैं कि मैं अपने जीवन में कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, लेकिन अब आप आगे बढ़ चुके हैं, आप करने लगे हैं प्यार खुद से। सेल्फ लव में आ गए हैं, आप खुद पर ध्यान दे रहे हैं, खुद को कैसे अच्छी तरीके से रखा जाए, कैसे खुद को सुख पहुंचाया जाए, कैसे खुद को खुश रखा जाए। आप वो सारे काम कर रहे हैं जिसमें आपको खुशी मिल रही है, और आप काफ़ी आपने उन्नति भी की है, आगे भी बढ़े हैं आप, और आप सेल्फ लव की पोजीशन में हैं। अब आपको प्यार व्यार, लोगों से विश्वास, सारी चीज़ें आप को उठ गई हैं, आपके मन से, दिल से, दिमाग से ये सारी चीज़ें निकल गई हैं। आप बिल्कुल भी नहीं चाहते ये इंसान आपके सामने आए, और ये इंसान जानबूझ के आपको टेंशन देने की कोशिश करता है हर तरफ से। इसको लगता है कि जो आपको पसंद नहीं है वही काम करके आपके सामने दिखाया जाए, या आपको ऐसा कुछ बोला जाए जिससे आप परेशान हो, आप पलट के कुछ कहें, सुने, या इसको कुछ भी उत्तर दें तो इसको फिर मौज आने वाली है। लेकिन ये ऐसा संभव हो नहीं पा रहा है। आप पलटकर इसकी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं। जिस प्रकार से इसने आपको इग्नोर किया, लोगों के पीछे ये भागा
ये इसने थर्ड पार्टी में आपको डाला और बता बता कर इसने ये वैसे काम किए जिस जिस चीज़ से आपको चिढ़ और नफरत होती थी। लेकिन आज की पोजीशन में आपको ना तो किसी चीज़ से चिढ़ होती है ना नफरत होती है। और सही भी है, जब तक हम किसी इंसान को अपना मानते हैं, उसकी जो चीज़ हमें पसंद नहीं होती या उसकी लाइफ में जो चल रहा होता है सब कुछ अपना सा लगता है, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों से बुरा लगता है। लेकिन आज की पोजीशन में आप जब इसको अपना मान ही नहीं रहे हैं, आपका दुश्मन ही बन बैठा है, आपने इसको अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा शत्रु ही मान लिया है, तो अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता ये क्या करता है। तो अब आप परेशान नहीं होते, बेचैन नहीं होते, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप इग्नोर करते हैं, आप सारी चीज़ें देख भी लेते हैं अपनी आँखों से, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। जैसे पूरी दुनिया में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों में से एक ये भी है, तो अब आप इस पर ध्यान नहीं देते, गौर नहीं करते। ये बात ये समझ भी रहा है, ऐसा नहीं है इसके दिल में प्यार नहीं है, पर ये बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सन है। इसका ईगो तो ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये अपनी चालाकियों से बाज नहीं आता भाई। हद ही है, ऐसे इंसान को ईश्वरी ही बनाते हैं। सद्बुद्धि दे प्रभु इनको, इनके आगे के जीवन में शांति आए। पर इनको पता नहीं क्या मज़ा आता है इन लोगों को उल्टे सीधे काम करके। तो ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपके जीवन में दोबारा वापस भी आना चाहते हैं। इनको बुरा लग रहा है, इनको लग रहा है कि आप आगे बढ़ चुके हैं। और देखो भाई, दाल में कुछ काला लग रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कोई ना कोई 100% आ चुका है, इसलिए आप इतने मजबूत हो गए हैं। आप इसकी तरफ देख नहीं रहे हैं। जो कल तक रोता धोता था, इसके बिना रह नहीं पाता था, बेचैनी होती थी उस इंसान को, वो लड़ता ही इसलिए था कि वो उसके साथ रहे। और आज वो इंसान इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। तो इसको ये मतलब, आपके लिए मैं कह रही हूँ, आप शक्ल भी देखना नहीं चाहते। और आप क्या हुआ है ऐसा, तो इसको लग रहा है कि आप किसी और को अपना दिल दे बैठे हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों का मुझे नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ। आप सेल्फ लव में हैं। हाँ, आपकी ज़िंदगी में अगर अपेंडेंस आने वाली हैं, सारे सुख आने वाले हैं, आपको सारा कुछ वो मिलने वाला है जो आप डिजर्व करते हैं, जो ईश्वर ने सोच लिया है आपके लिए। हालांकि आपने अभी तक बहुत कष्ट उठाए हैं, हद से ज़्यादा बेइज्जती झेली है, ऊंच नीच आपके जीवन में जो कुछ होनी थी वो हो चुकी है। अब आपके जीवन में बहुत खुशियाँ आने वाली हैं। तो आप बिल्कुल भी पुराना कुछ भी नहीं चाहते कि बवाल आपकी ज़िंदगी में फिर से आ जाए। मैं तो कहूँगी आप लूथ जैसा समझ रहे हैं कि ये मेरे जीवन में फिर से पीछे ना पड़ जाए, फिर से ना मेरा जीवन नरक बना दे। तो आप इस इंसान की तरफ मुड़कर भी देखना नहीं चाहते। ये इंसान भी समझता है अच्छी तरीके से कि शायद अब आप इसको अपने जीवन में स्थान नहीं देंगे बिल्कुल भी, क्योंकि आपने बार बार इसको माफ़ किया है, बार बार अपने जीवन में वापस लिया है, लेकिन फिर वही गलतियां दोहराई गई आपके साथ, फिर वही चीज़ें हुई। हर बार आपको दुख पहुंचाया गया, हर बार आपको नीचा दिखाया गया, इतने कष्ट दिए कि आप शायद जीना ही भूल गए। लेकिन अब आप समझ चुके हैं ये इंसान कभी सुधरने वाला नहीं है। तो अब आप इसको शायद अपने जीवन में कभी भी वापस नहीं लेंगे। शायद इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि कहीं ना कहीं आपके कोने में मुझे दुख दर्द, इसकी तकलीफ़ आप नहीं देख पाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कहीं से कुछ बुरा देख के आप रोने लगते हैं। तो और आप सोचते हैं क्यों किया इसने ये सब, ऐसा नहीं करता तो आज हम साथ होते, सब कुछ ठीक होता। कभी कभी आप सोचते हैं, लेकिन फिर तुरंत ही आप वो कष्ट याद करते हैं, वो अपनी इमेज जो आपकी इसने गिराई, जो आपको कष्ट पहुंचाया, लोगों के सामने तक आपको बेइज्जत किया, वो याद करके आप इतने कठोर हो गए हैं कि आप सोचते हैं ये इंसान मेरे सामने भी पड़ गया, मैं इसको नहीं देखूँगा। तो यही हिसाब है कि आप बिल्कुल इसको देखना नहीं चाहते, लेकिन ये तैयारी कर रहा है आपके जीवन में वापस आने की, और सोच रहा है कि मैं बदल के जाऊंगा। मैंने जो कुछ नहीं अब तक किया, मैंने इसको बहुत कष्ट पहुंचाया, इसने तो मुझे बहुत प्यार किया था, इस इंसान ने मेरे पीछे बड़े बड़े त्याग किए थे, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसके जीवन को नरक बना दिया। ये सोचते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन इसकी सोच जो होती है ना, पल भर की ही होती है। ये अच्छी सोच इसको कम आती है, क्योंकि इसकी संगति मुझे बहुत बुरी दिख रही है। बुरी सोच हावी होते देर नहीं लगती है, तुरंत आपकी बुराइयां, आपको नीचे दिखाना, आपके लिए उल्टा सीधा बोलना इसके रूटीन में है, कह लो। ये आ भी गया ना आपकी लाइफ में, आपको प्यार भी करता है बहुत, आप भी इससे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अगर ये इंसान आपकी लाइफ में आ गया तो ये
रहने वाला ऐसा ही है। ऐसा नहीं इंसान बदल जाता है, इंसान वही रहता है जो वो उसके अंदर की नेचर है, जैसी उसकी आदतें हैं वो बदलनी मुश्किल हो जाती हैं। तो ये रहने वाला वैसा ही है, तंग आपको उसी प्रकार से करने वाला है। कुछ दिन अच्छे बीत सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप किस हिसाब से इसको माफ़ करते हैं या नहीं। तो अब इसको बेचैनी हो रही है आपको खुश देखकर, आपको मुस्कुराते हुए देखकर, और ये तरस गया है आपकी तरफ से एक शब्द सुनने को। आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, आप खुश हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अपेंडेंस आपके जीवन में आने वाली है, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हों, आप उन पर ध्यान दें। नई साल आप नई शुरुआत कर सकते हैं, और ये इंसान भी आपके साथ नई शुरुआत करने की सोच रहा है नए साल में। आपको जो उचित लगे आप वैसा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल।